शांति। आज 25 जुलाई 2021 है। आज के दिन एक विशेष फॉर्मूला लेंगे और वो है मन की एकाग्रता का आधार है श्रेष्ठ संकल्प। यदि मुझे अपने मन को एकाग्र करना है तो व्यर्थ संकल्प चलाने से कभी भी मन एकाग्र नहीं होता। मुझे अपने संकल्पों को पहले शुद्ध और श्रेष्ठ बनाना होगा, तभी सहज स्थिति से मन को एकाग्र कर पाएंगे। तो इस फॉर्मूला को आज अप्लाई करके देखें। सुनते हैं आज का स्लोगन। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर कहावत है, टू फॉरगिव इज डिवाइन, अर्थात जो क्षमा करता है वही देवत्व का संस्कार वाले देवता होते हैं, और जो क्षमा करता है उसके अंदर रहम की भावनाएं कूट कूट करके भरी हुई होती है। अर्थात यूँ कहें, जो क्षमा करना जानते हैं उसके मन में रहम की भावनाएं सदा ही उत्पन्न रहती है, और जिसका मन सदा शीतल हो, शांत हो, सरल हो, प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण हो, उसके मन में सदा ही रहम की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि रहम की भावना एक ऐसी श्रेष्ठ भावना है जो जिस मन के अंदर ये भावना आ जाती है वो मन सागर की तरह विशाल और गहरी हो जाती है, और उस विशाल और गहरे सागर जैसे मन में ये तुच्छ अहम और वहम की भावनाएं तिन के समान समा जाते हैं और उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। क्योंकि रहम की भावना का मूल आधार है संपूर्ण ज्ञान की परिकाष्ठा। जब आत्मा संपूर्ण ज्ञान की लाइट और माइट को अपने जीवन में धारण करते हैं तो उस आत्मा के अंदर स्थिरता आती है, क्योंकि वे सदा साक्षीपन की दृष्टि उसके अंदर आती है और हरेक आत्मा को निर्दोष दृष्टि से देख पाते हैं, और उस ज्ञान के आधार से ये समझ पाते हैं कि ये आत्माएं क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं। तो इस आधार से रहम की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो ज्ञान से रहम की भावना आती है, परंतु अहम और वहम की भावना ये अज्ञानता का प्रतीक है। जब अज्ञानता है तब अहम और वहम की उत्पत्ति होती है। अर्थात जिस आत्मा के अंदर अज्ञानता है उनको ये पता नहीं है कि आत्मा अर्थात स्व का भाव क्या है, तो स्वभाव आत्मा की ओरिजिनल भावनाओं को न जानने के कारण से अहम की पैदाइश होती है, और जिसके अंदर दूसरी आत्माओं को भी ओरिजिनल आत्मा के स्वभाव में न देख पाने के कारण से वहम की पैदाइश होती है। तो अहम और वहम अज्ञानता की निशानी है, लेकिन जो रहमदिल आत्मा है वो ज्ञाननिष्ठ है, इस वजह से उनके अंदर अहम और वहम आ ही नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। इसलिए आइए हम पहले अपने अंदर ज्ञान को इतनी गहराई से हम स्वरूप बने ज्ञान का, ताकि अहम और वहम समाप्त हो जाए और हम रहमदिल बन सके, दूसरों पर रहम कर सके। ओम